Hello students, today we are going to discuss about the main topic of the set theory, that is Venn diagram. Okay, and then after we will also discuss about the operations on the sets. ठीक है, अब आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा इस टॉपिक को करने में, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अभी तक तो हम जस्ट इंट्रोडक्शन कर रहे थे सेट्स की, है ना, कि सेट्स के क्या पार्ट होते हैं, क्या सब सेट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बात कर रहे थे। बट अब आपको मेन जो वर्क है सेट थ्योरी का, वो चीज़ समझने की अब समय आ गया है। इसीलिए अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है दैट इज वेन डायग्राम। ठीक है, अब वेन डायग्राम, यानी डायग्राम तो है ये, ठीक है। देखिए, एक डायग्राम, वेन के नाम से एक डायग्राम बना है, ठीक है। और ये डायग्राम क्या है, किस काम आता है, ठीक है। तो देखिए, हम बात करते हैं, जैसे हम अगर सेट थ्योरी की बात करते हैं तो हम सेट्स को लिखते हैं, ठीक है, कोई भी फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन हम बहुत सारे सेट्स को अगर एक साथ स्टडी करते हैं, एक से ज़्यादा सेट्स को स्टडी करते हैं, या एक सेट भी है, तो अगर हम उसको अगर डायग्रामेटिकली पिक्चर बना के अगर आपको रिप्रेजेंट किया जाए तो ज़्यादा वो इजी टू अंडरस्टैंड होता है और काफ़ी मतलब कंसेप्ट को समझने में बहुत आसान होगा। ठीक है, तो हम यही बात करते हैं आज की, जो एक डायग्राम बनाया गया। एक्चुअली ये जो डायग्राम था, ये स्विस मैथमेटिशियंस ईलर, ठीक है, स्विस मैथमेटिशियन एक ईलर नेम से हुए, ठीक है, स्विस मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इसको फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, करने के लिए कि ऐसा कोई डायग्राम होना चाहिए जो कि हम सेट थ्योरी के अंदर सेट्स के रिलेशनशिप को बता सके, ठीक है। लेकिन इसका जो नेम पड़ा इस डायग्राम का, वेन डायग्राम क्यों पड़ा, ठीक है। तो वेन डायग्राम इसलिए पड़ा क्योंकि एक इंग्लिश लॉजिशियन का मतलब लॉजिक देने वाला जो लोग था, ठीक है, एक फेमस लॉजिशियन थे जॉन वेन। कौन थे? जॉन वेन, ठीक है। तो जॉन वेन के जो सरनेम था वेन, उससे इस डायग्राम को पहचाना गया या उसके नेम इसको मिला, ठीक है। आफ्टर दिस जॉन वेन, है ना, मैथमेटिशियन थे, एक इंग्लिश लॉजिशियन थे, उसके नेम पे इन्होंने इसका नाम रखा आगे, क्योंकि एक लॉजिक का काम था मेन, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश लॉजिशियन थे, तो सेट थ्योरी में भी एक लॉजिक को, किसी भी लॉजिक को सॉल्व करने के लिए हम मेनली सेट थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ जहाँ हम लॉजिक का काम करेंगे, ठीक है। इसीलिए इनके नेम पे इसका बन गया ये, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं भाई, जॉन वेन ने, ये जॉन वेन के नाम से तो वेन डायग्राम हो गया, लेकिन अब वेन डायग्राम है क्या, ठीक है। वेन डायग्राम एक्चुअली में एक ऐसा डायग्राम है जिससे हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स, ठीक है। तो इस डायग्राम के अंदर हम यही डेफिनेशन लिखेंगे, द डायग्राम, ठीक है, द डायग्राम या डायग्राम्स which are used to represent the relationship between sets, ठीक है, sets is called, या डायग्राम लिखना है तो डायग्राम्स लिखेंगे, तो डायग्राम्स तो इधर आ जाएगा, आर कॉल्ड वेन डायग्राम। कौन से? वेन डायग्राम, ठीक है। ये अगर हम बात करें तो वेन डायग्राम की मेन डेफिनेशन ये हुई कि व्हाट आर वेन डायग्राम्स, ठीक है। तो वेन डायग्राम्स एक ऐसे डायग्राम्स हैं जिसको हम यूज करते हैं किसमें, रिप्रेजेंट करने के लिए। कौन, किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स, ठीक है। जो भी सेट्स होंगे उनका आपस में रिलेशन होगा, तो उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं, और वो कौन सी है, वेन डायग्राम, ठीक है। अब इस वेन डायग्राम की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट होगा, यूनिवर्सल सेट पढ़ा था ना हमने लास्ट टाइम, जितने भी सेट्स जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं एक टाइम में, या कंसिडर जिनको कर रहे हैं, तो उनका एक सुपर सेट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय
represented by rectangles, rectangle, ठीक है। वेन डायग्राम के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। वेन डायग्राम में ये यूनिवर्सल सेट जो होगा उसको तो हम किससे डिनोट करेंगे, एक रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। एंड सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, जो भी यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे, जिसकी सेट की हम बात कर रहे हैं, जो यूनिवर्सल सेट के सेट्स होंगे, सबसेट्स होंगे, सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय किससे, कर्व्स, या हम बोल सकते हैं सर्कल्स। मेनली सर्कल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, या कर्व्स भी होते हैं, इलिप्टिकल भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मेनली कर्व्स हम लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि सर्कल भी एक कर्व है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए किस तरह से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। एक हम ऐसा रेक्टेंगल ले लेते हैं, ठीक है, और वो जो रेक्टेंगल हमारा होता है उसको हम लिख देते हैं U। मतलब ये पूरा सेट क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है ना। मतलब हम जिन सेट्स की स्टडी कर रहे हैं वो सारे इस दायरे के अंदर हैं। मतलब पहले तो हम बाउंड्री लगा देते हैं, ठीक है। मतलब जो भी बात करेंगे हम इस बाउंड्री के अंदर की बात करेंगे। सपोज हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया से बाहर तो हम सोचेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इंडिया के अंदर की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि तो इंडिया हमारे लिए क्या हुआ, एक बाउंड्री लाइन हो गई। मतलब इंडिया की जो, मतलब एक इंडिया क्या हो गया हमारा, यूनिवर्सल सेट हो गया उस टाइम, ठीक है। तो वही चीज मैं बात कर रहा हूँ कि जिन सेट्स की हम बात कर रहे हैं उनके लिए एक यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। तो वो यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट या ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगल से, ठीक है। और इसके अंदर जितने भी सेट होंगे उनको हम किससे डिनोट करते हैं, सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज एक कोई सेट ए है, ठीक है, तो उस ए के एलिमेंट जो होंगे वो इसी सर्कल्स के अंदर रहेंगे, ठीक है। तो सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको ज़्यादा समझने के लिए। लेट U इज यूनिवर्सल सेट की डायग्राम बनाता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सपोज आपके पास ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, और ए सेट है अपने पास 3 5 7, ठीक है। यहाँ पे ऐसे 3 5 7। तो देखिए हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यूनिवर्सल सेट के अंदर तो सारे आएंगे 1 से लेकर 10 तक, लेकिन ए के अंदर कौन से आएंगे, 3 5 और 7। तो देखिए इधर लिखेंगे हम 3, इधर 5 और इधर 7। देखिए ये 3 वाला हो गया, ये 5 वाला हो गया, ये 7 वाला। तो 3 एलिमेंट ए के अंदर है, और बाकी जो है वो सारे कहाँ होंगे, ए से बाहर, लेकिन यूनिवर्सल सेट के अंदर तो है। तो इसीलिए हम इसको क्या लिख देंगे, जैसे 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, ठीक है। ये देखिए, अब देखिए यूनिवर्सल सेट तो पूरा रेक्टेंगल था, तो रेक्टेंगल के अंदर तो पूरे आ गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे हैं। लेकिन ए सेट के अंदर कितने थे, 3 5 और 7, ठीक है। तो ऐसे ही अब और भी अगर दो से ज़्यादा सेट हम लेते तो इस तरह से ही रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। फॉर मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे। सपोज मैं यहीं पे आपको एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल 2, ठीक है। यूनिवर्सल सेट है सपोज अपने पास यहाँ पे the set of triangles, ठीक है, सेट ऑफ ट्राइंगल्स। और ए सेट अपने पास जो है वो है द सेट ऑफ, सीधा ही लिख देते हैं इसको, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो मुझे बताओ यूनिवर्सल सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, U से डिनोट कर देते हैं। तो U तो क्या हो गया, सेट ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। ये तो हो गया सेट ऑफ ट्राइंगल्स, ये पूरा ट्राइंगल्स। और ये जो ए सेट है इसमें कौन सी ट्राइंगल्स आएंगी, इक्विलेटरल। तो यानी ए जो सेट होगा, ये ए वाला जो सेट होगा वो किसका होगा, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का सेट होगा। यानी इसके अंदर कौन सी ट्राइंगल्स आएंगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स,
ठीक है। लेकिन बाकी जो ट्राइंगल्स होंगी वो किस एरिया में आएंगी, इधर इधर आएंगी, ठीक है। तो इसीलिए हम बात करते हैं कि अपने पास जो डायग्राम है, ठीक है, जिससे हम इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज अपने पास एक सेट और है ना, एक सेट ए है, ए के अंदर 1 2 3 4 5 है या 5 6 है, ठीक है, एलिमेंट, और बी के अंदर अपने पास है 2 और 3, ठीक है, और सी के अंदर है 5 और 6, ठीक है। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, तो इसको भी देखिए किस तरह से डिनोट कर सकते हैं हम। एक रेक्टेंगल बना लीजिए, पहले तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है, इसको यू ले लेते हैं, यू, ठीक है, ये यू हो गया 1 2 3 4 5 6। लेकिन बी के अंदर क्या है 2 3 है, सी के अंदर क्या है 5 6 है। तो पहले तो 2 और 3 एलिमेंट है, ये कौन सा है, बी सेट है। सी सेट के अंदर कौन से हो गए 5 और 6 हो गए, ठीक है, इस तरह से। अब इसके अलावा भी क्या बचा, 1 बचा, और कौन सा बचा 4, ये, तो 1 यहाँ पे कहीं बाहर लिख दीजिए, 4 यहाँ पे कहीं यहाँ लिख दीजिए। तो ये अपने पास क्या हुआ, एक तरह से यूनिवर्सल सेट, यानी सेट को आपस में रिलेशन को यूज करने के लिए, यानी डायमेट्रिकली, ठीक है, डायग्रामेटिकली अगर आप बात करें तो डायग्राम से अच्छी तरह से इजियर टू अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सेट्स के आपस के रिलेशंस को दिखाने के लिए कि हाँ ये तो चीज़ अलग है और ये अलग है सेट, देखिए इन दोनों के बीच में कोई कॉमन तो एलिमेंट थे ही नहीं, तो इसीलिए इनकी डायग्राम कुछ इस तरह से बनी। तो जितने भी सबसेट्स होंगे यूनिवर्सल सेट के, उसको तो हम सर्कल से डिनोट करेंगे, और जो यूनिवर्सल सेट होगा उसको हम रेक्टेंगल से करेंगे। तो ये हमारा क्या है, डायग्राम जो है, जिसको नाम दिया वेन डायग्राम, ठीक है। अब इसके साथ हम अगला जो टॉपिक करने वाले हैं वो है आज हमारा ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ओके। तो देखते हैं फर्स्ट ऑपरेशन जो है हमारा, देखिए ये है फर्स्ट जो आपके पास फर्स्ट ऑपरेशन। अब ऑपरेशन क्या होते हैं सेट्स में, जैसे आपने मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस थे वो आपने पढ़े थे छोटी क्लासेस में, जैसे हम करते थे, ऐड करते थे, है ना, मल्टीप्लाई करते थे, सब्ट्रैक्शन करते थे, डिवीज़न करते थे, ये हमारे क्या होते थे, अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते थे मेन बेसिकली, ठीक है। तो ऑपरेशंस किसके लिए होते हैं, जैसे 5 + 7 लगाया तो मैंने 12 कर दिया, तो प्लस क्या हो गया, इसमें एडिशन क्या हो गया, ऑपरेशन हो गया, ठीक है। तो ये मैथमेटिकली ऑपरेटर है, क्योंकि 5 में 7 ऐड करेंगे तभी 12 आएगा, अगर कुछ और करेंगे 5 × 7 कर देंगे तो 35 आ जाएगा। तो इसीलिए एक ऑपरेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अब सेट्स कैसे आपस में ऐड होते हैं या कैसे सब्ट्रैक्ट होते हैं, वो चीज़ों की बात कर रहे हैं अब हम, ऑपरेशंस की बात। तो आज हम मेनली क्या है, 2 ऑपरेशंस की बात करेंगे, जो कि यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो पहले हम बात कर रहे हैं यूनियन ऑफ सेट्स की, ठीक है। अब पहले यूनियन का मतलब क्या होता है, देखिए यूनियन ऑफ सेट इज द फर्स्ट ऑपरेशन। तो यूनियन ऑफ सेट का मतलब होता है, यूनियन, देखिए यूनियन हमेशा क्या होता है, ज्वाइन करना, ठीक है, या एडिशन होना, ठीक है। जैसे आप क्या करते हैं, यूनियन, आपको कई बार यूनियन वर्ड तो आपने कई बार सुना होगा, सपोज बोलते हैं ना स्टूडेंट यूनियन, ठीक है, टैक्सी यूनियन, ठीक है। वो क्या होता है कि सब लोग इकट्ठा हो गए, सारे स्टूडेंट मिलके एक यूनियन बना दिया, ठीक है। तो एडिशन होता है, ठीक है, कंबाइन होते हैं आपस में, ठीक है। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, कंबाइन होना, ठीक है, यानी ग्रुप बनना एक कंबाइन होके, ठीक है। तो सेट्स का भी ऐसे ही है, सेट्स का यूनियन का मतलब है सेट्स आपस में क्या कर देते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। यानी एक तरह से हम बात करें तो एडिशन ही होता है, ठीक है। ऑपरेशंस जो होता है यूनियन, उसका मतलब एडिशन होता है सेट्स के अंदर, लेकिन वो एडिशन कुछ इस तरह से होता है, उसको हम ऐड से डिनोट नहीं करते, उनको हम यूनियन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, ठीक है। जैसे अगर हम ये इससे हम एक यू जैसा वर्ड लिखते हैं, ठीक है, 2 सेट के बीच में अगर यू, एक चौड़ा सा यू लिखते हैं, ठीक है, यू तो नहीं लिखना लेकिन एक थोड़ा सा, यानी विड्थ में थोड़ा ज़्यादा कर लेना इसको, तो एक इससे हम क्या, यूनियन, यू फॉर यूनियन है ना, इसका डिनोट करते हैं इसको,
ठीक है। लेकिन एक्चुअली यूनियन है क्या और सेट से कैसे यूनियन बनता है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, तो यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, अगर अपने पास दो सेट हैं ए एंड बी हैं, सेट ए एंड सेट बी, ठीक है, तो उनका यूनियन करेंगे तो भी एक सेट ही आएगा, ठीक है। एक सेट आएगा जो कि उन एलिमेंट्स को कंटेन करेगा जो या तो ए में होंगे या बी में होंगे, ठीक है। मतलब ए वाले भी आएंगे उसमें और बी वाले भी आएंगे, ठीक है। अब देखो, पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। अब सपोज आपके पास आपकी क्लास में दो सेक्शन है, ठीक है। सपोज एक साइंस वाला सेक्शन है, एक कॉमर्स वाला सेक्शन है, ठीक है। तो अब आपको भाई दो अलग अलग सेक्शन बैठे हुए हैं, अलग अलग क्लासरूम में बैठे हुए हैं, ठीक है। आपको अनाउंसमेंट होता है कि क्लास 11th जो है वो असेंबल हो जाए, ठीक है, यानी ग्राउंड में आगे असेंबल हो जाए। तो क्या होगा, ग्राउंड में कौन लोग आएंगे, ठीक है भाई, 11th साइंस वाले जो थे वो भी वहाँ लाइन बना के चले जाएंगे और 11th कॉमर्स वाले वो भी वहाँ चले जाएंगे, तो दोनों एक सिंगल लाइन में असेंबल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पे असेंबल होने का मतलब क्या हुआ, वहाँ पे क्या हो रहा है, वो यूनियन हो रहा है, उन दोनों सेक्शन का वहाँ जाके यूनियन हो रहा है, ठीक है। जैसे सुबह मॉर्निंग असेंबली होती है, तो मॉर्निंग असेंबली में क्या होता है सारी क्लासेस ग्राउंड में आती है असेंबली करने के लिए, ठीक है। तो असेंबल जब होती है तब सारा सभी क्लासेस का क्या हो जाता है, यूनियन हो जाता है, समझे। तो यूनियन का मतलब यही होता है, यानी उसमें ऐसे सेट होता है, एक बड़ा सेट होता है क्यों, क्योंकि उसमें ए सेट के भी एलिमेंट आएंगे और बी के भी आएंगे और सी के भी आएंगे, मतलब दो या दो से ज़्यादा सेट होना कंपलसरी है ना, दो तो मिनिमम होने चाहिए, क्योंकि यूनियन अकेले का तो होगा नहीं, इसीलिए दो तो कम से कम सेट होने चाहिए, ठीक है। तो दो सेट का यूनियन का मतलब होता है कि हम उन दोनों को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। मतलब ए के एलिमेंट्स भी और बी के एलिमेंट्स भी, उनको एक साथ लगा देंगे। अब ऐसा तो नहीं होगा कि भाई जो दोनों सेट में सपोज हो सकता है कई बार कि कॉमन एलिमेंट भी हो, ठीक है, भाई ए सेट में भी वो एलिमेंट हो और बी में भी हो, लेकिन जब हम ज्वाइन करेंगे, उनको असेंबल करेंगे, तो वो एलिमेंट तो भैया एक बार भी लिखा जाएगा ना, क्योंकि एक सेट में आ गया तो दूसरी सेट में नहीं है, दूसरी सेट में भी है, तो उसको एक बार में जब लाइन लगाएंगे तो उसका जो नेम आएगा लाइन में यूनियन में वो एक बार ही आना है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको ये लिखा था, इंक्लूडिंग दोज विच आर इन बोथ, बोथ मतलब दोनों सेट में जो होंगे एलिमेंट्स वो भी आएंगे उस सेट के अंदर, क्लियर। तो चाहे ए में दिखे चाहे बी में दिखे, आपको सबको लिखना है, वो आपके पास यूनियन हो जाएगा। तो एक एग्जांपल दूंगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। लेट ए आपके पास एलिमेंट 1 2 3 एक सेट है, ठीक है। एक बी सेट है आपके पास 3 4 5, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ए और बी का क्या करना है, यूनियन करना है। तो ध्यान से सुनो बेटा, ये बहुत समझने वाली चीज है, बस एक बार समझ में आ गया, यूनियन हमेशा के लिए समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब आपको क्या लिखना है, ए यूनियन बी। तो देखिए ये यूनियन का सिंबल लगाना है बीच में, ए और बी के बीच में, तो ऐसे इसको लिखेंगे, ए यूनियन बी, यानी ए और बी का यूनियन कर रहे हैं हम। तो इसको हम सेट सी बोला था हमने कि एक कोई सेट ही होगा, सपोज ये सेट सी होगा, तो सी सेट क्या होगा, दोनों का यूनियन, ठीक है। अब दोनों का यूनियन एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर ए के एलिमेंट आएंगे और बी के भी आएंगे, ठीक है, या तो वो ए में होंगे या बी में होंगे। तो ए और बी के जितने भी एलिमेंट है उनको सबको लिख डालो यहाँ पे। देखिए ए के कौन कौन से हैं, 1 2 3 सब, ठीक है, तो इसमें मौजूद होने चाहिए। बी के भी सारे इसमें मौजूद होना चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। तो 3 तो ऑलरेडी प्रेजेंट हो ही गया, क्योंकि ये तो कॉमन था दोनों में, तो 3 1 टाइम लिख दिया, ये ऑलरेडी आ गया। तो बचे कौन से, 4 और 5। अब देखिए ये यूनियन बी जो आपके पास सेट बना वो क्या बना, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इनके इसके एलिमेंट देखो और इसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इन दोनों में नहीं है, बताओ। कोई सा भी नहीं है, क्योंकि हमने इन दोनों के एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड कर दिए सारे, ठीक है, कोई भी नहीं बचेगा। जिसके हम यूनियन ले रहे हैं उन सब के एलिमेंट इसमें लिखे जाएंगे, क्लियर। तो फिर से सुन लो,
यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, ए सेट के भी एलिमेंट लिखने हैं इसमें और बी के भी लिख देने हैं पूरे, ठीक है, और जो कॉमन होंगे उनको एक बार लिखना है बस, कोई छूटना नहीं चाहिए। बी से भी देख लो कि बी के कोई एलिमेंट यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि छूट गए हो या बी में है और यहाँ नहीं है, तो बी के सारे एलिमेंट यहाँ भी होने चाहिए और ए के भी यहाँ होने चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। अगर सपोज एक और सेट होता है यहाँ पे सी सेट और होता, ठीक है, ये होता सपोज 2 4 6 8, ठीक है, तो यूनियन क्या बनता, तो क्या बनता, अब देखिए तो फिर क्या बनता 3 4 5 तो आना ही था, ठीक है। अब उसके बाद देखो 2 आ चुका, 4 आ चुका, 6 नहीं आया तो 6 लिखना है और 8 लिखना है। अब देखिए 1 से लेकर 8 तक जितने भी एलिमेंट है वो इन तीनों के एलिमेंट्स हैं, ए बी और सी तीनों का यूनियन ये हो गया। तो यहाँ पे भी हम 3 सेट का लिखेंगे, तो देखिए ए यूनियन बी, ठीक है, और ए यूनियन बी जो दो सेट का यूनियन था उसके साथ तीसरे का और कर दिया, तो इसलिए ब्रैकेट में हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसके अब हम बाद में भी बात करेंगे इनकी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ए यूनियन बी जो है वो एक पहले जैसे 2 का यूनियन कर लिया, तो 2 का यूनियन करने से फिर हम तीसरी चीज़ और ऐड कर देते हैं। वैसे जब हम एडिशन करते थे तो पहले 3 नंबर का अगर सपोज ऐड करना है तो पहले 2 को ऐड करते थे, फिर 2 का आंसर जो आता था उसमें तीसरे को ऐड कर देते थे। तो ऐसा ही क्या होगा कि सबका एक साथ भी यूनियन ले सकते हो आप, वही इन दोनों का जो ऐड करके लिखते इसको रिप्रेजेंट जो है वो इस तरह से करते हैं कि पहले 2 का यूनियन ले लो और फिर तीसरा जो सेट है उसका और उसके साथ यूनियन ले लो, तो ये तीनों का यूनियन आ गया, ए यूनियन बी यूनियन सी, क्लियर। अब इसको ये तो है इसकी वर्ड के फॉर्म में इसकी डेफिनेशन, लेकिन हम सिंबलिकली यानी मैथमेटिक्स में कम लिखना होता है, तो मैथमेटिक्स में हम जब इसकी वो लिखेंगे डेफिनेशन लिखेंगे तो बिल्कुल छोटी लिखेंगे। देखिए तो मैथमेटिकली अगर हम रिप्रेजेंट करें इसको, मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो ए यूनियन बी जो होगा वो एक सेट होगा एक्स, ठीक है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। देखिए कितना छोटा डेफिनेशन है और इतने छोटे से सिंबल में इसने ये सारी चीज कह दी। देखिए यही होता है पावर ऑफ सिंबल्स, ठीक है। मैथमेटिक्स जो लैंग्वेज है वो बहुत छोटा, देखिए कितना छोटा सा ये पूरी डेफिनेशन कवर हो गई इसके अंदर। बोलता क्या है, ए यूनियन बी इज द सेट, ए यूनियन बी भी क्या है कि सेट है, ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट एक्स, ऐसे एक्स का एलिमेंट का सेट होगा ये दोनों का यूनियन जो है, जो एलिमेंट या तो ए से बिलोंग करेंगे या बी से बिलोंग करेंगे, या तो ए के एलिमेंट हैं या फिर बी के एलिमेंट है, तो ए और बी के एलिमेंट सारे मिला के देख लो वो सारा क्या होगा, ए यूनियन बी होगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज मैथमेटिकली फॉर्म ऑफ ए यूनियन बी। बोलो बात समझ में आई। तो यूनियन निकालना बहुत आसान है। क्या करना है, जितने भी आपके पास सेट दिए हैं आप जब उनका यूनियन लिखेंगे तो आप इस तरह से जितने भी सेट होंगे उनके बीच में अगर पी और क्यू सेट है तो पी यूनियन क्यू हो जाएगा, जैसे ए और बी का लिया हमने, ऐसे कोई भी सेट हो सकते हैं, एक्स और वाई हो सकते हैं। तो आपको करना क्या है, उन सब के एलिमेंट्स को एक सेट के अंदर लिखना है, वही क्या होगा, यूनियन होगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप की, लेकिन उससे पहले मैं इसका एक वेन डायग्राम भी आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम अभी हमने बात की कि वेन डायग्राम क्या होता है। अब वेन डायग्राम में क्या होगा, सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट लेते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि दो सेट का यूनियन ले रहे हैं ए और बी का। तो अब देखिए ए ऐसा भी हो सकता है, ए और ये बी, ए और बी। अब कुछ हो सकता है ए और बी के अंदर कॉमन जो होता है ना वो भी हो सकता है कि इन दोनों के बीच में कॉमन पार्ट हो, क्योंकि कुछ एलिमेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो ए में भी है बी में भी है, क्योंकि इससे पहले वाला मैंने आपको क्वेश्चन बताया था जिसमें 3 एलिमेंट जो है वो दोनों में था, ए और बी में, ठीक है। तो इसमें ए और बी का जो यूनियन होगा वो किससे हम डिनोट करते हैं, देखिए ये वाला जो पूरा पोर्शन है ए के एलिमेंट
और बी के एलिमेंट, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये वाला पूरा पोर्शन जो आएगा ए के अंदर और बी के अंदर, ये सारा, ठीक है, ये जो शेडेड पूरा रीजन जो है, ये पूरा का पूरा क्या है, ए यूनियन बी है। मतलब ए और बी को ऐड कर दो तो ए और बी के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे इस शेडेड एरिया के अंदर ही हो गया। इससे बाहर जो एलिमेंट होंगे वो ए यूनियन बी के एलिमेंट नहीं होंगे, क्योंकि ए और बी के दायरे से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो ए और बी के बाउंड्री के अंदर आ रहे हैं वही ए यूनियन बी होगा। क्लियर? तो ये वाला जो मैंने अभी रिप्रेजेंट किया दैट इज ए यूनियन बी। समझ में आई बात? तो ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन हो गई डायग्रामेटिकली, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑपरेशन दैट इज इंटरसेक्शन। देखिए स्टूडेंट, सेकंड जो इसका पास अपने पास सेकंड ऑपरेशन है दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स, ठीक है। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ? इंटरसेक्शन क्या होता है? वैसे इंटरसेक्ट होना क्या होता है? जैसे दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, काटती है, उसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब दो सेट आपस में इंटरसेक्ट होने का मतलब क्या हुआ? ठीक है, जैसे आपने पास ऐसी कोई वेन डायग्राम है, तो वेन डायग्राम में एक सेट जब दूसरे के साथ क्या करता है, इंटरसेक्ट करेगा इसे। एक सेट ए है, एक सेट बी है, तो ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे और इंटरसेक्शन के अंदर जो आपके पास कॉमन पार्ट आ जाएगा, कॉमन का मतलब है ये वाला जो पार्ट आ जाएगा बीच में, जो ए का भी पार्ट होगा और बी का भी पार्ट होगा, ठीक है, ये वाला हिस्सा। इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो ए के भी एलिमेंट है और वो बी के भी एलिमेंट है, ठीक है। तो उस वाले पार्ट को, उस कॉमन जो हिस्सा है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। मतलब इनमें सिर्फ जो कॉमन वाले एलिमेंट्स हैं, कॉमन वाले एलिमेंट्स को डिनोट करता है इंटरसेक्शन, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के इंटरसेक्शन के अंदर जो आएंगे एलिमेंट्स वही इंटरसेक्शन होंगे। तो इसको हम ऐसे उल्टा यू, यूनियन को हमने ऐसे यू से डिनोट किया था, ऐसे वाले से, और इसको हम बिल्कुल उसका अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट जो होगा उससे हम इसको डिनोट करते हैं, और इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये बीच वाला जो कॉमन हिस्सा है यही वाला होता है। देखिए द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी, सेट ए एंड बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, एक ऐसा सेट होगा जो ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, जो ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, कॉमन, कॉमन टू बोल सकते हैं या बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, जो ए में भी एलिमेंट है और बी में भी है, यानी सिर्फ कॉमन वाला ही इंटरसेक्शन में आएगा। देखिए ना, कॉमन वाला ही, ठीक है, जो ए का भी एलिमेंट है और बी की बाउंड्री के अंदर भी आए और ए की बाउंड्री के अंदर भी आए, तो ये बीच का जो हिस्सा है वो वाला, ठीक है, वो वाला हम बात करेंगे इंटरसेक्शन की, ठीक है। सपोज एक सेट में हम बात करते हैं, लेट ए इज द सेट, है ना, ए ई ओ, ठीक है, और बी मैंने सेट लिया ई ओ आई, ए ई ओ आई। तो मैं अगर ए इंटरसेक्शन बी लेना चाह रहा हूं, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी का मुझे कौन सा ऑपरेशन लेना है, इंटरसेक्शन, ये वाला इंटरसेक्शन। तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, तो इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आएंगे जो ए में भी है और बी में भी है, ठीक है, वही वाले एलिमेंट। तो देखिए कौन से एलिमेंट जो ए में भी है और बी में भी है, तो देखिए ई यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे भी है, तो ई लिख दीजिए, ओ यहाँ पे भी है, ओ यहाँ पे भी है, तो ओ लिख दीजिए। और कुछ एलिमेंट है कॉमन, नहीं है, तो बस हो गया, बस इतना सा काम है। देखिए कितना सा काम है, जो ए का भी हो और बी का भी हो, तो इन्हें कितने भी सेट होंगे उनके अगर कॉमन एलिमेंट्स होंगे तो कॉमन एलिमेंट्स जो होंगे वो उस सेट के अंदर आएंगे, जो कि क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो देखिए कई बार आप बोलेंगे यार कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि कॉमन ना हो सकता है भैया कॉमन ना हो, ठीक है, तो उस केसेस में क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जब कोई कॉमन रहेगा ही नहीं, ठीक है। जैसे ए सेट अपने पास 1 2 1 3 4 है, 5 है, और बी आपके पास है 2 4, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए और बी में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है ही नहीं,
1 3 5 2 4, कुछ है ही नहीं कॉमन, तो जब कुछ कॉमन नहीं है तो क्या होगा 5 होगा। और जब ऐसे केसेस में होंगे तब हम इन दोनों सेट को क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट्स। देखिए डिसजॉइंट मतलब एक दूसरे से कहीं से भी जॉइंट नहीं है, ठीक है। और इनका जो वेन डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ए और बी, क्योंकि ए के अंदर देखिए 1 3 5, ठीक है, और इसके अंदर 2 और 4, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसके अलग एलिमेंट है, इसके अलग है, तो डिसजॉइंट, आपस में कोई जॉइंट नहीं है, ठीक है। जॉइंट नहीं है तो कोई इंटरसेक्शन पार्ट होगा ही नहीं, दोनों की बाउंड्री अलग अलग होगी, ठीक है, डिसजॉइंट होंगे। तो ऐसे डिसजॉइंट सेट कब मिलेंगे, जब ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो क्या होगा 5 होगा, मतलब कुछ भी एलिमेंट्स उसके अंदर कॉमन नहीं होगा। बात समझ में आई। तो ये डिसजॉइंट सेट तो हम बाद में भी करेंगे अभी, लेकिन मैंने आपको यही बता दिया हाथों हाथ कि कभी ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि ए और बी के अंदर कुछ कॉमन नहीं हो, तो उस केसेस में 5 हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा जब कुछ कॉमन ही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी, इधर अपने पास इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग क्या लेना है अपने को, जो इसमें और इसमें दोनों में मौजूद हो वही वाले एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। तो बात समझ में आई। तो देखिए मैथमेटिकली इसकी जब हम डेफिनेशन बात करते हैं तो ये छोटी सी डेफिनेशन है, A intersection B is the set of all those element X such that X belongs to A and X belongs to B। देखिए यहाँ पे एंड है ना, और आपके पास जब यूनियन वाला था तो यूनियन की डेफिनेशन में यहाँ पे क्या था, और था, तो और की जगह एंड लिख दिया, तो देखिए मीनिंग चेंज हो गया, ठीक है। क्योंकि और में तो क्या होता था, या तो X A का एलिमेंट है या B का है, तो मतलब दोनों में से एक का एलिमेंट होना चाहिए। लेकिन इंटरसेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, वो दोनों का एलिमेंट होना चाहिए, ए का भी एलिमेंट हो और बी का भी हो, दोनों एक साथ ही होना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे एंड लगेगा, ठीक है। मतलब ये वाली भी कंडीशन और ये वाली भी कंडीशन दोनों कंपलसरी है, कंपल्शन है दोनों के लिए। तो दैट्स वाई अगर हम ए इंटरसेक्शन बी डिनोट करेंगे तो उसकी डेफिनेशन इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये दोनों अपने पास थे दो ऑपरेशंस, यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब आप किसी भी 2-3 सेट आपके पास दे रखेंगे तो आपको पूछेगा क्वेश्चन में फाइंड द यूनियन ऑफ द सेट्स, ठीक है, फॉलोइंग सेट्स, तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है, इस तरह से जैसे अभी मैंने निकाल रखा, और इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब वेन डायग्राम पूछे तो वेन डायग्राम भी हो जाएगा, ठीक है, इस तरह के वेन डायग्राम्स बन सकते हैं। तो ये आज हमने बात की मेनली वेन डायग्राम्स क्या हैं, फिर ऑपरेशंस जो हमने बात की मेनली दो ऑपरेशन हमने किए, एक तो हमने किया यूनियन ऑफ सेट और सेकंड वाला किया इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। इसके बाद लेटर ऑन हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा अपना उसमें हम मेनली बात करेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें डिटेल और बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसके कुछ एग्जाम्पल्स बनाइए, 3 एग्जाम्पल्स कम से कम इसके आप कीजिए, 3 सेट लीजिए, उनका यूनियन करिए, इंटरसेक्शन करिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इतना कर सकते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।